इंटरनेट के सबसे कूल फाइनेंस एंथुसियास्ट। हम सभी जानते हैं कि समय ही पैसा है ना? लेकिन आप क्या पसंद करेंगे, ज्यादा समय या ज्यादा पैसा? आज मैंने एक वीडियो पाया है एक व्यक्ति के बारे में जिसने लगता है दोनों सवालों का जवाब खोज लिया है। बस ऐसे सुनिए। मैं शायद हफ्ते में 5 से 10 घंटे काम करता हूँ और यह ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह ऐसा है कि मैं उस समय में सब काम कर सकता हूँ, फिर उन्हें तुम्हें और काम देना चाहिए, नहीं बीच में रोकने के लिए माफ करना। लेकिन ऐसा लगता है कि उस सवाल पर उसने लगभग अपना संयम खो दिया। मुझे लगता है कि उसे बहुत अच्छी तरह से भुगतान किया जाता होगा, अन्यथा उसने हाँ बेशक कह दिया होता। हालांकि वास्तव में यह इस पर निर्भर करता है कि आप सैलरी पर हैं या अपने काम के आधार पर भुगतान पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वास्तव में यहाँ क्या चल रहा है। मैं ऐसा क्यों होने दूं? क्योंकि वे आप पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि मुझे मेरे पैसे का पूरा मूल्य मिल रहा है। वे यह मांग कर रहे हैं कि एक निश्चित मात्रा में काम पूरा हो जाए। नहीं, बिल्कुल, मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूँ। उन्हें अधिक काम करना चाहिए, हाँ, लेकिन उन्हें पता नहीं है तो मैं उन्हें बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँ? अन्य डेवलपर्स भी उतने ही घंटे काम कर रहे हैं। मुझे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मैं व्यवसाय का मालिक होता तो शायद वे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, जब आप शायद इसे आधा कर सकते हैं। उन्हें इन कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारा पैसा मिल रहा है। खैर, उम्मीद है कि आपके बॉस इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि अन्यथा उन्हें आश्चर्य हो सकता है कि क्या वे आपको इतने कम घंटों के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं। हालांकि अगर आप अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? प्रोडक्टिविटी अधिक महत्वपूर्ण है या काम के समय की मात्रा? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। अचानक मुझे यह देखने की जरूरत महसूस हुई कि मेरे कर्मचारी क्या कर रहे हैं और फिर मैं आपके लिए कुछ और शानदार वीडियो ढूंढूंगा, तो इसे मिस न करें। अगली बार मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है अलविदा। हेलो मेरे शानदार वित्त प्रेमी हैमस्टर्स। वित्तीय सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम विभिन्न बाजारों की पेचीदा बारीकियों को सीख रहे हैं और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के पहलुओं में धीरे धीरे महारत हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असली राज शायद सादगी ही हो सकती है। मैंने एक कमाल का वीडियो देखा जो ये दिखाता है कि चीजों को सरल बनाना हमेशा बुरी बात नहीं होती। चलो इसे देखते हैं। इलॉन मस्क के बारे में एक कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसे मैं अपनी टीम को बार बार सुनाता हूँ। उनके विमान में इंजीनियरों का एक समूह था और समूह ने कहा कि जिस बदलाव की उन्हें व्यापार में आवश्यकता है उसे लागू करने में 6 महीने या 1 साल का समय लगेगा। और इलॉन ने कहा, विमान को घुमा दो, हम सीधे स्टोरेज सेंटर जा रहे हैं और हम अपनी समस्या को 24 घंटे में ठीक करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया। यह एक पागलपन भरा विचार है कि हम चीजों को उसकी जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं, क्योंकि यह हमें महत्वपूर्ण महसूस कराता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां मैं जटिल लगने वाली चीजों को ज्यादा सरल बना सकता हूं? कुछ हद तक प्रेरणादायक है ना? दोस्तों, आप इस तरह की सलाह के बारे में क्या सोचते हैं? क्या चीजों को सरल बनाना वास्तव में सफलता ला सकता है, या क्या गहन विश्लेषण और क्रमिक कदम ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं? इस कहानी में इलॉन का नाम आते ही आप इसे अपने आप सच मानने की इच्छा करने लगेंगे। मेरा मतलब है, कौन उनकी सफलता पर बहस कर सकता है ना? खैर, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आइए इसे साथ में देखते हैं। मैं आपके लिए कुछ नए वीडियो खोजने जा रहा हूँ, इसलिए इसे मिस न करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं।